इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। विवाह एक संस्था है। हमारे सनातन धर्म में जो 16 संस्कार हैं, कहीं 12वें पर, कहीं 14वें पर इसका क्रम है। यज्ञोपवीत के बाद विद्याध्ययन, समावर्तन, फिर विवाह संस्कार। और विवाह संस्कार समाज की ऐसी अद्भुत मर्यादा है जिसकी पूरी दुनिया सम्मान करती है। भारतीय मनीषा में बिना विवाह के जीव अपूर्ण रहता है। श्रद्धेय मनु जी महाराज कहते हैं अपनी स्मृति मनुस्मृति में, पत्नी पति की आत्मा है, दोनों एक इकाई है। विवाह होते ही पुरुष पूर्णत्व को प्राप्त होता है, नहीं तो जीवन में अधूरापन बना रहता है। कोई भी पुण्य करना हो, सत्कर्म करना हो, तो आप देखते हैं लोग कहते हैं कि अरे भाई अकेले आप कैसे करेंगे। और इतनी अद्भुत मर्यादा है, पत्नी को कुछ करना नहीं पड़ता है, केवल साथ रहने से उनको पूरा पुण्य प्राप्त होता है। जमाना क्या होता है? ये जमाना, ये विकास, इन बातों का कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ नहीं। संस्कार की विनाश की नींव पर विकास हो, इससे अच्छा हम गंवारे ही ठीक है। संस्कार का उत्थान होना चाहिए। संस्कार का विनाश हो फिर विकास हो, तो ऐसे विकास का क्या अर्थ है? जो व्यक्ति कोई भी कितना बड़ा हो जाए, अर्थ बढ़ गया, संस्कार घट गया, तो वह अनर्थकारी है, कोई अर्थ नहीं। पेड़ बढ़ गया खजूर का, तो छाया तो मिलनी नहीं। आपके इस निगाहे प्रोजेक्ट में भी बहुत सारे यूकेलिप्टस के पेड़ लगे हैं, सागौन के लगे होंगे। यूकेलिप्टस का तो कोई अर्थ ही नहीं होता है, धरती का सारा पानी सोख लेता है, वो विपत्ति है पेड़ वो। लकड़ी है, श्रृंगार हो रहा है, बहुत अच्छा है, परंतु नुकसान कितना है बबूर से, यूकेलिप्टस से।
जिस सरोवर में जल कुंभी हो जाती है उसमें लोग स्नान नहीं करते हैं, केवल धोबी लोग कपड़ा साफ करते थे। हमारे गांव पर उस पोखरे को धीरे धीरे लोग गड़हिया कहने लगे। यदि हमारी निर्मलता को कलंक लग रहा हो किसी विकार से, तो हमको सावधान होना होगा। सावधान कहां से होना है? मन से होना। हाँ, हो सकता है हम कथा सुना रहे हैं आपको, हम दकियानूस कहा जाएगा, हमको देसी कहा जाएगा, हमको गंवार कहा जाएगा। गोस्वामी जी भी गंवार हैं, हमको सब स्वीकार है। हम ऐसा विकास नहीं चाहते हैं कि हमारा संस्कार समाप्त हो जाए। इससे अच्छा हम गमही वाले ठीक नहीं। ये कौन सा संस्कार है? पिताजी बैठे हैं नीचे और बेटा बैठा है तखत पर, ऐसा संस्कार न हो तो ज्यादा अच्छा। क्या अर्थ है? नित्य नवीन आनंद तभी आएगा मित्रों माताओं जब हमारे अंदर संस्कार सहज रहेगा। और संस्कार कहने का नहीं है, नेत्रों का संस्कार। संस्कार आंख से होना चाहिए। डरने का संस्कार अच्छा नहीं। डर गए, डर के मारे हम कुछ भी करेंगे तो वो भयवश होगा, वो प्रेमवश नहीं होगा। कल लक्ष्मण जी को आवेश हुआ, इसलिए आवेश हुआ कि भगवान के रहते मिथिलापति महात्मा होने के बाद भी कहते हैं वीर विहीन मही मैं जानी। अरे रघुवंशी मह जहां को होई तही समाज अस कही न कोई, लेकिन आज जनक कही जसी अनुचित। जनक जी ने कितना अनुचित कहा भगवान के रहते। कई बार परिचय न हो तो कुछ भी कहा जा सकता है। अनजाने में निकल जाता है। देखिए आप, 5 तत्वों को समझना सरल है, आदमी को समझना बहुत कठिन है। कई लोग तो इतने जटिल होते हैं कि आदमी कहता है ये आदमी क्या है, इसको 10 साल हो गया मेरे तो समझे में नहीं आता। समझना सरल नहीं है। आदमी कब रंग बदल जाएगा बहुत कठिन है साहब। 5 तत्व छित जल पावक गगन समीर, ये तो सहज है, समझ में आ जाए। क्यों? तत्व सहज है, सरल है। उसी प्रकार मेरे सरकार की सहज सरल सुनी रघुबर वाणी। भगवान सहज है, सरल है, समझने नहीं। भगवान को समझना सरल है, जीव को समझना बहुत कठिन है। श्री अवधाय प्रभु, आनंद हो रहा है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हो गया। खूब आनंद से गृहस्थी को जिया जाए, परंतु भजनमय जिया जाए, विषय में नहीं। खूब एकदम दोषपूर्ण नहीं है। भगवान भी, शिव बाबा भी हमारे करहि विविध विधि भोग विलास, गणन समेत बसहि हर गिरजा बिहार नित्य नय, एहि विधि
सिद्धि विपुल काल चली, नित्य नवीन आनंद हो रहा है। श्रेणी तय रखनी चाहिए। व्यवहार की, व्यापार की, मित्रता की और बने न बने शत्रुता की, सबकी श्रेणी तय रखनी चाहिए। घटना आपको बताऊं, मंदोदरी जी ने रावण को समझाया, आप जिससे लड़ने जा रहे हैं ना, वो सामान्य नहीं है, वो भगवान है। लंका कांड में कथा है। रावण बोले कि यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि तेरा पति जिससे लड़ने जा रहा है वो सामान्य नहीं, वो भगवान है। मेरा झगड़ा भगवान से है। देवताओं के राजा इंद्र को तो मेरा ये बड़का लड़कवे जीत लाया है, तू समझ। मंदोदरी चुप हो गई। क्यों? मंदोदरी जी जान गई कि अब इनका अंतिम समय आ गया। समझाने पर भी समझ में न आए तो अपने समझ लेना चाहिए। हम किसी को समझा रहे हैं, उसके समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे समझ में आना चाहिए कि हमको इनको समझाना नहीं चाहिए। समझ समझ के भी जो न समझे तो तुम समझ लो ये वो तो ना समझ हम ना बने। हर बात हमारे पर आती है और किसी पर नहीं जाती। प्रभु बड़े आनंद में अयोध्यावासी रिद्धि सिद्धि रूपी संपत्ति की नदियां बहती चली आ रही। देखिए आप, जीवन के हर स्तर की तैयारी करनी चाहिए। बचपन की, युवानी की, प्रौढ़ावस्था की, वृद्धावस्था की, मध्यम से ऊपर की चर्चा है। जीने के लिए बहुत सामान नहीं चाहिए, जीने के लिए बहुत अच्छी सोच चाहिए। जिसकी सोच श्रेष्ठ है उसका जीवन श्रेष्ठ हो। जीने के लिए कितना चाहिए? मनुष्य अपने जीने की योजना नहीं बनाता, वो जो पीछे आने वाले हैं उनकी योजना में लपटाया रहता है कि हमार तो हो गई, अब हम अपनन का ठीक कही दे, तब तक चला जाता है, उसका टिकट आ जाता है। है? अरे भाई, ये जो चादर है, इतना बड़ा बिस्तरा, एक ठे तकिया, एक डल्लू पानी के लिए, एक ठे गिलास या मटका गिलास, और क्या चाहिए? भोजन तो 2 रोटी चावल को देवे करी। इतने में सबको रहना है। अब देखिए, दुनिया के हर वस्तु की एक्सपायरी डेट बनाई गई है, लेकिन आदमी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।